आपका रोड पर बिहेवियर आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और वहां पर चिल्लाना और गाली देना, वर्बल अब्यूज, उस टेस्ट में फेल होने का सिग्नल है। क्या आप जानते हैं, जब हम रोड पर जाते हैं तो जब भी हम किसी पर चिल्ला रहे होते हैं तो हम अपने कहीं और के स्ट्रेस को निकाल रहे होते हैं। वो हमारे अदर फ्रस्ट्रेशंस का एक प्रोजेक्शन होता है। लेकिन हम हर बार खुद को डिफेंड कर देते हैं कि गलती सामने वाले की है, चाहे सामने वाला कट मार के निकला हो या सामने वाले ने कोई सिग्नल सही ना दिया हो, एकदम से मुड़ गया हो, रुक गया हो, या जो भी उसने ऐसा किया हो जो एज पर रूल नहीं होना चाहिए था, तो हम वर्बल अब्यूज करते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। ये नॉर्मल नहीं है बट कॉमन है। इतना कॉमन है कि शायद हम भूल ही गए हैं कि ये बहुत अनएथिकल भी है। और इस माइंडसेट को सोशल एक्सेप्टेंस भी है। हम सब जानते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, सामने वाले ने जो किया वो गलत था, लेकिन जब हमने उसके ऊपर चिल्लाया या उसको गाली दी, वो उससे भी कहीं ज्यादा गलत था। पर हम फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाते। इसको अगर हम कैजुअल लैंग्वेज में बोलें तो हमारे अंदर का प्रेशर कुकर जो स्ट्रेस से भर जाता है, वो रोड पर जाकर ही सीटी मारता है। अगली बार जब आप ऐसे कभी किसी को गाली देने का मन कर रहा हो तो अपने आप को इसी एग्जाम्पल को रिलेट करके याद दिला सकते हैं। जरूर याद दिलाइएगा। जब जब हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं तब तब हमें लगता है कि हमने सामने वाले को सुना दिया, अब ठीक है। पर याद कीजिए, आज तक ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है, हम सबके साथ कभी न कभी हुआ है। याद कीजिए कि क्या कभी एक बार भी ऐसा हुआ है कि गाली देने के बाद भी हम खुश हो पाए हैं या संतुष्ट हो पाए हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाए हैं? कभी नहीं हुआ। उसके बाद हमारा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है और हम एक एंगर जोन में चले जाते हैं। और वो एंगर जोन हमारे रिएक्शन की वजह से होता है। इसकी कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे हम इसे आसानी से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा मामला कंट्रोल का ही है। इन सब बिहेवियर्स का मतलब है कि हमने अपने इमोशंस का कंट्रोल खो दिया है जब हम गाड़ी चला रहे हैं, जब हम रोड पर हैं। तो आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। यहाँ पर आपका मोटर कंट्रोल, आपका माइंड एंड बॉडी का कंट्रोल के साथ साथ आपका कॉग्निटिव कंट्रोल भी होना चाहिए। इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। एक स्टेटमेंट में समझते हैं, किसी ने हमारी गाड़ी पे कट मार दिया या साइड को टच करके चला गया, हमने उसे गाली दी। गाली देने से अपने आप को रोकते हुए आप ये भी सोच सकते हैं, एक सेकंड के लिए अपने आप को याद दिलाना है, जब आपकी गाली निकलने वाली है तब हो सकता है शायद ये अंदर से बहुत परेशान था, लग गया, उसको गाली देने से ये ठीक नहीं होगा। पर हो सकता है कि आपका ये कॉग्निटिव कंट्रोल आपको उस एंगर जोन में, उस साइकोलॉजिकल प्रेशर के जोन में जाने से बचा ले, आपकी प्रॉब्लम को डबल करने से बचा ले। क्योंकि जो गाड़ी को डैमेज हुआ है या नुकसान हुआ है आपका, वो तो आपको ही भरना पड़ेगा, या फिर आप उससे लें या कंपनसेट कराएं, वो बाद का मुद्दा है। पर हम बात कर रहे हैं उस टाइम के रिएक्शन पर। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे काम करती है, किसी भी नेगेटिव थॉट को आप माइंडफुलनेस के साथ पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी टाइम। जैसे कई बार हम मजाक में कहते हैं कि जब ट्रैफिक हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो और हमें लगे कि हमें 15 मिनट 20 मिनट यहीं रुकना है, और हो सकता है सामने बारात जा रही हो, तो हमें गुस्सा आता है कि इनको भी अभी आना था। तो कुछ लोग बड़े मजाक में कहते हैं कि जब रुकना ही है तो क्यों ना उतर के वहां डांस कर लिया जाए और अपना डोपामिन लेवल बढ़ा लिया जाए, बजाय इसके कि गाड़ी में अंदर बैठकर हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहें। तो मैं ये नहीं कह रही कि हम सब नाचने लग जाएं या ऐसा, ये भी एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह की कंडीशन में लगा के अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचा सकते हैं। ये वो समस्याएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होती हैं, हम सब फेस करते हैं, इससे कोई भी नहीं बचा होता। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम सबको पता है, उसके साथ ही साथ ये भी उतनी ही बड़ी समस्या है, और ये सब है हमारे माइंडसेट की वजह से।
फिक्स्ड माइंडसेट। जैसे ही रोड पर निकलते हैं हमारा माइंडसेट जो है वो एकदम फिक्स्ड है कि सामने से कोई भी आएगा हमने इसी टोन में बात करनी है। अब आगे से जब भी आप जाएं कोशिश करें अपने आप को माइंडफुलनेस जोन में ले जाने की और अपने आप से कहें कि मैं इसकी शुरुआत इस तरह से करूंगा। अब की बार गुस्सा या गाली निकलने से पहले अपने आप को कंट्रोल बैलेंस करते हुए अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। और वर्बल अब्यूज पर अगर आपने अपना कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे आप सोसाइटी में भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेंगे और इस माइंडसेट को बदलने में भी बहुत बड़ी समाज की एक हेल्प करेंगे। हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि ये भी माइंडसेट के अंतर्गत ही आता है और इस तरह के माइंडसेट सदियों तक चलते रहते हैं। हम सब परेशान होते रहते हैं, जानते हुए भी शायद जानना नहीं चाहते, समझते हुए भी समझना नहीं चाहते, इसीलिए इसको रोक नहीं पाते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और खुद भी समझिएगा, अपने आसपास के लोगों को भी समझिए।